जब 5 सितंबर आता है तो लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस के दिन हर कोई शिक्षकों को पूजता है। ऐसे में कई शिक्षकों की कहानियां सुनाई जाती हैं और उनके द्वारा समाज में किए गए योगदान को बताया जाता है। मुझे लगा कि बस्तर में भी लगातार परिवर्तन का माहौल है और इस परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका शिक्षा की है। वो शिक्षा कैसे पहुंचाई जा रही है और उस शिक्षा को पहुंचाने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उस तस्वीर को भी आप तक पहुंचाऊं। तो आज मैं जो है बीजापुर के तोड़का गांव पहुंचा हुआ था और तोड़का गांव पहुंचा हुआ था तो मेरी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो कि इसी तोड़का गांव से आगे किसी गांव में पढ़ाती हैं। ये कितनी जद्दोजहद से यहाँ तक पहुँचती हैं। सरकार जिस शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाना चाहती है उस बदलाव को लाने में ये अपनी भूमिका कैसे निभाती हैं वो हम इनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गौतमी हेमला है सर। गौतमी जी, ये बताइए आप कि मैं भी देख रहा था कि आप इस तार के ब्रिज से पार करके आ रही थी जी। तो आप रोज कैसे जाती हैं? रोज का कैसे कैसे कहाँ से निकलती हैं? नदी भरता है तो सर मैं रोज ब्रिज पार करके जाती हूँ। अभी और यहाँ तक कैसे आई आप? उसी में मतलब यहाँ तक कैसे आई? पैदल आई हूँ सर। पैदल आई हैं? जी। कितना किलोमीटर पैदल चलती हैं? वहाँ से 8 किलोमीटर, आना जाना 16 किलोमीटर होता है। 16 किलोमीटर रोज पैदल चलती हैं रोज? जी। और ये इसी तरह से ब्रिज पार करके जाती हैं? जी। तो जब कहाँ पढ़ाती हैं आप? मैं प्राथमिक शाला टोंडापारा कोरचोली में। टोंडापारा कोरचोली, ये तो और अंदर है। जी। तो आप शिक्षिका हैं कि शिक्षा दूत हैं? शिक्षा दूत। शिक्षा दूत हैं आप? जी। अच्छा, तो अभी तो हाल फिलहाल में जहाँ तक मुझे याद है कि 10 शिक्षा दूतों की हत्या हो गई है माओवादियों के द्वारा बीते कुछ समय से। जी। तो ऐसे में तो एक अलग खतरा आप लोग के ऊपर है। जी सर। तो उसको लेकर मन में कोई डर है सर। क्या, किस टाइप का डर लगता है? क्या लगता है? कहीं हम लोग को भी मार देंगे, इस सब का डर है। तो आपको कोई ऐसा चेतावनी है क्या? क्योंकि आप लोग के अध्यक्ष ने बताया कि 5 लोगों को टारगेट किए हैं और नहीं सर, अभी आप तक ऐसा नहीं। जी। तो कितने बजे निकलती हैं आप घर से सुबह? मैं 8:30 के निकलती हूँ सुबह। जी। और कितने बजे पहुँचती हैं स्कूल? 10 1.5 घंटे में पहुँच जाती हैं। जी। तो उसमें थोड़ी कभी कभार लेट भी होता है सर, क्योंकि फुल है, कीचड़ ज़्यादा होता है तो आने जाने में तकलीफ होता है सर। और जब ये ब्रिज नहीं था, मतलब अभी इससे पहले आप कहाँ पोस्टेड थी? वही थी सर। कहाँ? कोरचोली में? जी। तो ये ब्रिज बने कितना समय हो गया? ये तो 2 सप्ताह हुआ लगभग। अच्छा। 2-3 सप्ताह। ये बताइए कि ये जो शिक्षा दूत आप लोग जो एक नए तरीके से पढ़ा रहे हैं जी। कुछ बदलाव आ रहा है? गांव वालों में पढ़ाई के प्रति थोड़ा बहुत भी रुझान बढ़ रहा है अब? जी। बच्चे स्कूल आते हैं सर। आते हैं? 82 बच्चे लोग हैं मेरे स्कूल में। अच्छा जी। तो अपने मन से आते हैं कि उनको इकट्ठा करना? नहीं सर, उन लोग आते हैं अपने मन से। अपने मन से आते जी। हैं, ठीक है। तनख्वाह कितनी मिलती है आप? 10,000 मिलता है हमें। 10,000? जी। कोई तो बता रहा था 13,000 मिलता है। नहीं सर, 12.5 का पे डाटा जाता है, बट 10,000 मिलता है। तो साइन कितने में करते हैं आप लोग? 12.5। 12,500 में? जी। और हाथ में तनख्वाह 10,000। क्यों पूछा नहीं कभी? 2,500 कहाँ जा रहा है? अब नहीं पूछे सर। अच्छा जी। ठीक है। तो आप मैं जब इस ब्रिज से पार कर रहा था तो मेरे भी पैर लड़खड़ा रहे थे, तो आपको आदत हो गई है क्या इस तरह से? सर फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसी ही जा रही थी, अब थोड़ा। कभी गिरी उरी तो नहीं? नहीं सर। नहीं गिरी? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये जैसे जिस तरह से लगातार माओवादियों के द्वारा शिक्षा दूत को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद फिर तनख्वाह आप लोगों की 13,000 या 12,500 है, लेकिन हाथ में आपको 10,000 रुपये दिया जा रहा है। जी। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं? नहीं सर। नहीं उठाए हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग को लगता है कि कुछ आप लोग के साथ सरकार कुछ और व्यवस्थाएं आप लोगों की बढ़ाए? हम लोग को शिक्षा दूत से सहायक शिक्षा मिले, यही मैं विनती करती हूँ सर। आप चाहती हैं सर? जी। ठीक है। तो ये गौतमी है और आज जब आप शिक्षक दिवस की हर किसी को शुभकामनाएं दे रहे होंगे, उस दौरान गौतमी ऐसी अकेली नहीं है। अच्छा, कितनी और आपके जैसी महिला शिक्षा दूत होंगी? नहीं है सर, मैं अकेली हूँ और एक है पुरुष। नहीं, मतलब पूरे इस जिले में कितने होंगे शिक्षा दूत महिला? महिला है सर। हैं? जी। तो वो लोग भी ऐसे अंदर ही जाते होंगे? जी, सब तो अंदर ही क्षेत्र पूरे। जितने शिक्षा दूत हैं सब अंदर ही? जी। ठीक है। क्या बीजापुर हो या सुकमा हो? जी। वहाँ पे भी ना? जी। ठीक। तो बीजापुर, सुकमा में और नारायणपुर में वहाँ भी शिक्षा दूत हैं ना? जी। तो इस तरह से शिक्षा दूत हैं। आज जब आप शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान कर रहे होंगे, गुरुओं का सम्मान कर रहे होंगे, शिक्षक दिवस मना रहे होंगे, तो उस दौरान ऐसे शिक्षा दूतों को मत भूल जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षकों ने तो समाज के परिवर्तन में बहुत सारा काम और योगदान किया है,
लेकिन शिक्षा दूतों ने न केवल समाज के परिवर्तन में एक अहम योगदान देने की कोशिश की है, बल्कि अपना बलिदान भी दिया है। 10 शिक्षा दूतों की हत्या की गई है, जो पुलिस और माओवादियों के बीच फंसे हुए हैं। उसके बावजूद भी काम शिक्षा को फैलाने का कर रहे हैं। तोड़का गांव से विकास तिवारी।